मैं तो खुले में कहता हूँ, और मेरा मनोरथ था कि मुझे ओशो पर एक कथा कहनी है। मैं कम से कम उससे जो मैंने कई बार कहा और आपके सामने भी कहा कि ओशो ने इतने सब्जेक्ट पर अपना प्रवचन और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं साहब, इनमें से कई सब्जेक्ट के बारे में मुरारी बापू को पता ही नहीं था कि लाओ त्सु कौन है। यस साहब, मैं कबूल कर रहा हूँ कि मुझे लाओ त्सु का नाम तक पता नहीं, क्योंकि देहात में जन्मे जन्म तारीख तक का कोई निर्णय नहीं, मेरी असली जन्म तारीख का निर्णय नहीं। ये तो देहात में दादाजी गए, जिस तारीख को मुझे स्कूल में भर्ती किया लिखवा दिया कि जन्म तारीख भी ही। ऐसे देहात में पैदा हुए। 25 सितंबर मेरा जन्मदिन नहीं है, पूरी दुनिया में चल रही है 25 सितंबर। अब मैं ओशो की नकल तो नहीं कर सकता कि मुरारी बापू नेवर बॉर्न। बाकी यहाँ सब अजर अमर है, ना अकेले ओशो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। योगेश्वर कृष्ण। तो जन्म तक का कोई ठिकाना नहीं है यार। ये तो मेरी माँ ने मुझे कहा, मैं माँ को पूछा कि माँ ये जन्मदिन मेरी 25 सितंबर है। बोले नहीं बेटा, ये तो तेरे पिताजी गए तो उसी दिन ये तारीख होगी। मेरी माँ को तारीख में खबर नहीं पड़ती थी कि तारीख चीज क्या है। तो मैंने पूछा माँ मेरे लिए तो बता दे कि मेरा जन्म, तो कि बेटा तेरा जन्म हुआ वो रात्रि का समय था और ये महाशिवरात्रि थी। मूल तो ये। तो मेरे कहने का मतलब आपके सामने ये है बाप कि प्रज्ञा अपराध जहां से शुभ मिला है, और इसमें शर्माने की जरूरत क्या है। ओशो से बातें मिली तो मुझे पता नहीं था लाओ त्सु कौन। कबीर का पता, बुद्ध का पता, महावीर का पता, सुकरात तक का पता, खलील जिब्रान को थोड़ा पढ़ा तो उसका पता, उमर खयाम का पता, जो और जितने भारतीय संत है, मनीषी है, इन सब का पता। लेकिन लाओ त्सु और जो मुझे खबर ही नहीं कि कौन आदमी है। और कई लोगों को ये तो ओशो ने कहा, उसके बाद सब किताब लिखने लगे हैं लाओ त्सु पर। बाकी है नहीं मारी जेम जतु लगभग। हाँ ये कबूल नहीं करता हूँ, कबूल करूँ तो आटलो फर्क, कारण के डाया न हूँ गांडो। तो बाप मैंने मेरी आंखों से, आज मेरी आंख 70 साल की है, मैंने 20 साल की मेरी आंख थी तब जो मूल्यांकन किया है, वो कहना चाहता हूं कि ओशो का पिंड मुझे 5 त से बना हुआ दिखा। एक तर्क, लॉजिक गजब का साहब, गजब का, लेकिन केवल रूखा सूखा लॉजिक नहीं था। जैसे दक्षेश भाई ने कहा कि वो कोई विनोद में एक टुचका कह दे, इसके पीछे कितना, ये एक मैं भी सुना दूं, मैं पीछे क्यों रहूं। एक विदेश की हीरोइन, विदेश की, એને बॉलीवुड कहवाय कि बॉलीवुड, ये हजी मैंने खबर नहीं। मैंने एक बार पूछा किसी को कि बॉलीवुड ने बॉलीवुड क्या है। गुजराती की मुझे खबर है, गुजराती फिल्म હોય ને એને બધા ઢોલીવુડ કહે, એમાં ઢોલ આવે જ તે, એટલે બધા એને ઢોલીવુડ કે વુડ કે, એટલે મને ખબર, બાકી बॉलीवुड खबर नहीं। लेकिन विदेश की एक महिला 8 बार शादी की, फिर 9वीं बार शादी करने गई। नहीं तो वो पादरी था ना, वो शादी के मंत्र खोदने के लिए किताब खोल रहा था, देर हो रही थी तो उस स्त्री ने कहा पेज नंबर 34। ओशो गतानुगति हमने शास्त्रों के पेज खोले हैं साहब, आत्मा तो देखी ही नहीं हमने। तो
मेरे कहने का मतलब तर्क जो था, उसका लॉजिक जो था, गजब का था साहब, गजब का। और केवल उसको तार्किक कहना ओशो का अपमान है। तर्क के साथ दूसरे उसके पिंड में मुरारी बापू ने जो देखा वो था तत्व, कि आदमी तत्व को पकड़ता था। तर्क, तत्व, तो तीसरा लम्हा, मोमेंट, पल, अथवा तो तक चुकी में जब वो तक, पर्टिकुलर, माफ कर जो अंग्रेजी, जो पल है, जो मोमेंट है, पल में जियो। गंगा सती समटियाळानी, हमारा गामडानी एक जागी हुई महिला, वो अपनी पानबाई से कहती है, यद्यपि शायद उसकी चेतना राजी होगी, लेकिन उसने एक भजन लिखा है, गाया है पानबाई के सामने, एक लिटी गाओ। शिलवंत साधु ने पानबाई वारे वारे नमिए ने, जना बदले नहीं वर्तमान। गंगा सती कहती है कि ऐसे शीलवंत सदगुरु को एक बार नहीं बार बार प्रणाम करो। कौन शीलवंत साधु? कि जिसका वर्तमान न बदले। शब्द तो वर्तमान किताबों में छपा है, लेकिन मेरी चेतना ने गंगा सती से इजाजत ली कि माँ, मैं इस मेरे लिए बदले नहीं वर्तमान के बदले में ये गाऊं कि जना बदले नहीं वर्तमान, जो कायम वर्तमान में जिए, पल में जीना, तक को साध लेना। इस आदमी ने जिस समय वो था शरीर से नहीं थे, अब दूसरे रूप में है, उसने तक, ये तक साधु नहीं था, फिर गलत अर्थ मत करना, तक साधु। और यीशु को यदि किसी त्यागी ने सुना हो तो कोई एक थप्पड़ मारे तो उसी की शिक्षा के अनुसार उसको दूसरा गाल धरना चाहिए, कि दूसरी भी लगा कि हमें ये लागना चाहिए कि भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, क्या पंक्ति है, अद्भुत। परम भोग बड़ी तपस्या है। ओशो ने सामान्य स्तर के भोगों की बातें नहीं की साहब, ये परम भोग, परम को भोगो। हाँ, शुरुआत पहली सीढ़ी से करनी होती है, ये बात और है, लेकिन परम भोग तो ये तपस्या। तो तर्क, तत्व, पल, तक पकड़ना, तप, और पांचवा ओशो के विग्रह में मैंने जो देखा वो था तंत्र। साहब, इतनी तंत्र साधना के प्रकार किसी बुद्ध पुरुष ने दिए थे तो इतना खोलकर हमारे सामने रखा है कि गोरख की तंत्र साधना, शैव तंत्र साधना आते तंत्र। यद्यपि ओशो में तंत्र की भीषणता नहीं थी, लेकिन जानकारी तो गजब थी, जो उसने विध रुचि वालों को, किसी को इस साधना से परम को पाना है, उसी मार्ग से उनके लिए सभी गेट खोल दिए थे इस आदमी ने।